सोनम वांगचुक, जो क्लाइमेट चेंज जैसी आज की सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं के समाधान में लगे हैं, जिन्होंने ना जाने ऐसा क्या कर दिया कि जिस कारण उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा नजरबंद किया गया। तो जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं। हमारे देश के संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध न किए जाने के पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नजरबंदी कहते हैं। ये ठीक है कि ऐसा प्रावधान संविधान में है और होना भी चाहिए, ताकि किसी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को नजरबंद करना जो गांधी जी की अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शांतिप्रिय रूप से प्रकृति को बचाने के लिए लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करता है, उन्हें नजरबंद करना, क्या ये सही है? हालांकि 2 दिनों के डिटेंशन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है और इसके बावजूद भी सोनम वांगचुक ने सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्हें अभी भी विश्वास है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। दिल्ली आने पर हमें 2 दिन रुकना पड़ा दिल्ली पुलिस की मेज़बानी में। थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, मगर बहुत खुशी है हमें। आखिरकार जो होता है अच्छाई के लिए होता है। सोनम वांगचुक 58 वर्ष के हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, उस उम्र में वे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। 2024 के इस एक वर्ष में सोनम वांगचुक ने न जाने क्या क्या नहीं सहा। जनवरी में उन्होंने लद्दाख के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के कैंपस में 5 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया था और उसके बाद मार्च में उन्होंने 21 दिनों का अनशन किया था, यानी बिना कुछ खाए हुए 21 दिनों तक रहे। और फिर महिलाओं ने भी एक 10 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया था, जिसमें सोनम वांगचुक ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद उन्होंने बॉर्डर मार्च या पश्मीना मार्च निकालना चाहा, लेकिन सरकार ने उसे भी नहीं होने दिया। वे सरकार को बस ये दिखाना चाह रहे थे कि लद्दाख में चाइना कितने क्षेत्र पर अधिकार कर चुका है। और अब 1 सितंबर को वे अपने 100 से अधिक साथियों के साथ लद्दाख से दिल्ली पैदल निकले थे, ताकि सरकार से उस बात को मनवाया जाए जिसका वादा सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में किया था। सोनम वांगचुक 1 महीने पैदल चलकर लद्दाख से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचते ही उन्हें और उनके साथियों को डिटेन किया गया और इस यात्रा में 70-80 साल के लोगों ने भी भाग लिया था। 80 साल का हूँ, मेरा 80 साल उम्र है। मैं अभी तक 660 किलोमीटर चल चुका हूँ। इस पूरी यात्रा के दौरान ना तो कोई हिंसा घटना हुई और ना ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा गया हो, और फिर भी उन्हें डिटेन किया गया। सरकार ने तो इस पर कोई बयान नहीं दिया और ऊपर से मीडिया भी शांत बैठा है। बहुत कम ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो इस खबर को दिखा रहे हैं। आपने शायद GD अग्रवाल का नाम सुना होगा, मैंने भी कुछ समय पहले ही उनका नाम सुना था। उन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिनों तक अनशन किया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनका निधन हो गया। आज के समय में सोनम वांगचुक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को जी जान से उठा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आखिर सरकार किस बात से डरी हुई है?